इब्तदाई नहीं हो सकती तो इंतहा तो दूर की बात है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने कुछ अर्से पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया था, लेकिन ये तहरीक चंद छोटे मोटे एहतजाज तक ही महदूद रही है। तहरीक इंसाफ की ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की शदीद तलब अपनी जगह, लेकिन एक दो हफ्तों में ऐसा हो जाना फ़िलहाल तो इसके आसार नज़र नहीं आते हैं। या आसार हैं या नहीं हैं एग्जैक्टली हम पूछते हैं, तज्जिया लेते हैं। सीनियर साहब की तज्जिया कर हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब शुक्रिया। मीर साहब, तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो 15 दिनों के अंदर एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना लेंगे। अब ये ऐलान तो बड़ा अब कॉन्फिडेंस में किया इन्होंने, तो क्या अपोजिशन जमातों के राबते और मामलात आपको पता ही होगा कि इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि 15 दिनों में एक और PDM हम देखेंगे? ये आपका जो सवाल है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और मुझे पता है आपने ये सवाल इसलिए किया है कि असद कैसर साहब ने बात की, और असद कैसर साहब जो हैं वो मेरे बहुत पुराने मेहरबान हैं, बहुत पुराने। जब इमरान खान साहब ने नई नई तहरीक इंसाफ बनाई थी ना, तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 2-3 लोग थे जो सिर्फ PTI में थे। एक असद कैसर साहब थे, एक उनके साथ 2-3 और लोग थे। तो असद कैसर साहब ने ये बात की है, और असद कैसर साहब काफ़ी दिन से एक्टिव हैं ग्रैंड अलायंस के लिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बना चुके हैं। महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उसके सरबराह हैं। अब वो ग्रैंड अलायंस वो जो बनाना चाह रहे हैं उसमें उनकी कोशिश है कि JUI भी आ जाए और जमात इस्लामी भी आ जाए। तो देखिए, मैं अपना जो सहाफ़ियाना तजर्बा है उसकी रोशनी में आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो इस अलायंस में नहीं आएगी। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी इससे पहले मुत्तहिदा मजलिस अमल के नाम से एक अलायंस में शामिल थी, और उसमें जो उनकी मेन एलाइड पार्टी थी वो JUI थी। तो इससे पहले जमात इस्लामी जो है वो IGI एक इत्तेहाद था जिसके सरबराह नवाज शरीफ थे, उसमें शामिल रही। उससे पहले अगर आप जाएं पीछे और पीछे जाएं तो पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, पाकिस्तान नेशनल अलायंस थी PNA, उसके नाम से एक अलायंस था जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ 77 में तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चलाई, उसमें भी जमात इस्लामी शामिल थी। तो उसमें भी जमात इस्लामी जो है उसका एक ख्याल है कि उसको इस्तेमाल किया गया। फिर IGI में भी जमात इस्लामी का ख्याल है वो इस्तेमाल हुई, और इसके बाद उनका ये ख्याल है कि MMA में वो शामिल थे, इक़्तिदार में भी शरीक थे KPK के, लेकिन उनकी बतौर जमात शनाख्त गुम हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो इस अलायंस में नहीं आएगी, लेकिन अलायंस में शमूलियत इख्तियार किए बगैर हो सकता है कि जो अलायंस के जलसे जुलूस हों उसमें वो आएंगे, लेकिन कम अज़ कम जमात इस्लामी इस नए अलायंस में शामिल नहीं होगी। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का ताल्लुक़ है तो वो हो सकता है इस अलायंस में आ जाएं, और वो इसीलिए आएंगे कि इसमें जमात इस्लामी नहीं आ रही। अच्छा जी, जमात इस्लामी आप कह रहे हैं कि इस अलायंस में नहीं आएगी, हो सकता है मौलाना आ जाए और वो इसीलिए आएंगे कि इसमें जमात इस्लामी नहीं होगी। अगर ऐसा कोई इत्तेहाद बनता है तो इसका मरकज़ी मुतफ़िक़ा मकसद क्या होगा मीर साहब? या तो दोबारा इलेक्शन की डिमांड होगी, या ये कि जो इलेक्शन हुए हैं उसके फॉर्म 47 का कुछ कर लिया जाए। आपकी नज़र में कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे ये लोग? देखें, इसमें जो अलायंस अगर बनेगा ना, एक ग्रैंड अलायंस बनेगा, तो वो दरअसल PTI और JUI-F का अलायंस होगा। बाकी भी पार्टियां उसमें शामिल होंगी, लेकिन जो मरकज़ी अहमियत हासिल होगी वो इन दो पार्टियों को होगी। PTI के पास वोट पावर है, स्ट्रीट पावर वो नज़र नहीं आ रही हमें जो उसकी होनी चाहिए। JUI-F के पास स्ट्रीट पावर है, तो इसमें JUI-F जो है वो बड़ी मुहतात है। उसको ये ख़दशा है कि कहीं उसकी स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करके गायब ना हो जाए कोई, क्योंकि JUI-F के भी बहुत से तलख़ तजर्बात हैं। जिस तरह जमात इस्लामी के तलख़ तजर्बात हैं तो JUI-F के भी तलख़ तजर्बात हैं, जैसा कि PDM उसका एक तलख़ तजर्बा उनको हुआ। उससे पहले जो JUI है वो काफ़ी साल पहले MRD में भी शामिल थी जनरल ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़, तो उसमें फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ, लेकिन बाद में जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई 88 में, तो उसमें नवाब नसरुल्लाह खान, मौलाना फजलुर रहमान, खान अब्दुल वली खान साहब, इनको इग्नोर किया गया। तो JUI भी बड़ी मुहतात है, ख़ास तौर पे PTI के साथ इत्तेहाद के मसले पे। तो वो उनका ये ख्याल है कि नया इलेक्शन होना चाहिए और असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के नए इलेक्शन का माहौल पैदा किया जाए।
पीटीआई का ख्याल ये है कि जी नया इलेक्शन उस सूरत में हो कि जब आपको 100% यकीन हो कि ये असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के नतीजे में कोई ऐसी सूरत पैदा नहीं होगी कि हुकूमत जो है उसको फ़ायदा हो। तो इसमें इनकी बातचीत जो है वो अभी चल रही है, लेकिन मुझे लगता ये है कि अगले 4-5 दिन जो हैं, 4-5 दिन ये बड़े अहम हैं। इन 4-5 दिनों में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजर से बहुत से किरदार गायब हो जाएंगे, बहुत से नए किरदार सामने आ जाएंगे। कुछ ऐसे वाक़यात होंगे कि जिसके नतीजे में मेरा ख्याल है एक ग्रैंड अलाइंस नहीं होगा, बल्कि दो मुख्तलिफ अलाइंसेस जो हैं वो बन सकते हैं। एक अलाइंस तो ये होगा और दूसरा अलाइंस जो है वो एक और इशू पे कुछ जो मजहबी जमातें हैं उनका अलाइंस भी मुझे कायम होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इन दो अलाइंसेस का आपस में अलाइंस हो गया तो मामला जो है वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर भी जा सकते हैं। हुकूमत के लिए तो फिर बड़ी खतरे की घंटी है जो बज रही है हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से। मीर साहब आप कह रहे हैं एक नहीं 2 अलायंस बन सकते हैं। चलें, इसी अलायंस की खबर पर बड़ा फौरी रिएक्शन भी आया था, बज़ाहिर तो बड़े पुरएतमाद भी थे, लेकिन ये हुकूमत इस वक्त सियासी, इंतज़ामी, मौशी मसाइल में जकड़ी हुई है। घिरा होना एक और होता है, जकड़ा होना एक और होता है। तो क्या या 1 या 2 ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद इन्हें अगर बन गए तो इनके लिए तो बड़े ख़तरे की बात है, इन्हें डर नहीं लगना चाहिए इससे? देखिए, हुकूमत जो है फ़िलहाल तमाम तर मसाइल के बावजूद वो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि उसका ख्याल है कि पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर तरीन इदारा है वो उसके पीछे खड़ा है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो जुडिशरी के साथ भी मुहाजराई से वो को गुरेज नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने एक ऐसी कानून साजी शुरू कर दिया जिसका मकसद जो है वो अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। तो अगर आने वाले दिनों में अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अलायंस भी बन जाता है और दूसरी तरफ जुडिशरी के साथ लड़ाई जो है वो एक नए और फैसला कुन मरहले में भी दाखिल हो जाती है, और तीसरी तरफ अवाम जो हैं जो महंगाई से तंग आए हुए हैं, अगर उनका भी पैमाना सब्र लबरेज हो जाता है तो सिर्फ इस हुकूमत के लिए नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए जो रियासत पाकिस्तान के इदारे हैं उनको इस वक्त वो जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सभी को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। अलगज़, बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब।